मुझे अपने घर से अपने दोस्त के पास पुणे के लिए निकलना था। घर वाले मुझे लेकर बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि ये मेरे जीवन का सबसे पहला सफ़र था जब मैं कहीं बाहर जाने वाला था। सभी ने अपनी अपनी राय दी और मुझे बहुत ही समझाया कि बेटा, रात के वक्त कभी भी स्टेशन पर तुम बाहर मत आना, और कोई भी कुछ दे तो खाना मत। यही सब बातें मुझे लोग समझा रहे थे, लेकिन मैं उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दे रहा था। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे जब मैं अपने घर से लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। मैंने खाने पीने की काफ़ी सारी सामान ले रखी थी, क्योंकि मेरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा था। और जब मैंने स्टेशन काउंटर पर पूछा तो पता चला कि आज की मेरी ट्रेन थोड़ी देरी से आएगी। इतना सुनते ही मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। तभी मैंने पूछा कि ट्रेन कब तक आएगी, तो मेरी बात सुनकर सामने बैठे काउंटर पर उस आदमी ने मुझसे कहा, सर आपकी ट्रेन 11 बजे की है। अब इतना सुनते मैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा कि तभी मेरे पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई, और ओ भाई साहब, ये ट्रेन कब तक आएगी। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो वो आदमी अधेड़ उम्र का था। मैंने कहा, चाचा जी पुणे की ट्रेन तो लेट है आज की। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम भी पुणे जा रहे हो क्या, और क्या अकेले हो तुम। मैंने कहा, हाँ मेरा एक दोस्त वहाँ पर रहता है, उसी के पास जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी उम्र तो काफ़ी कम है बेटा, इतनी कम उम्र में वहाँ पर क्या करोगे। मैंने उस आदमी का बात का जवाब देते हुए कहा, घर की मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से जाना पड़ रहा है मुझे। कि तभी बातों ही बातों में उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम भूतों पर विश्वास करते हो क्या। तो मैंने कहा, नहीं मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। क्यों, क्या हुआ, और आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैंने सुना है कि इस स्टेशन पर रात के वक्त कोई रुकता ही नहीं है, क्योंकि इस स्टेशन पर एक लड़की की आत्मा भटकती है। तभी मैंने कहा, आत्मा, क्या मजाक कर रहे हैं चाचा आप। और फिर हम आपस में ऐसी बातें करते रहे, और इसी बीच कब समय बीत गया हमें पता ही नहीं चला। रात के 11 बजने को आए थे और हमारी ट्रेन भी अब आने वाली थी कि तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर में टॉयलेट करके। और इतना कहकर वो आदमी चला गया। अब मैं अकेले बेंच पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। वो स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। दूर दूर तक मुझे कोई भी आदमी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी अचानक ही मेरी नज़र ट्रेन की पटरी पर पड़ी तो मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि मुझसे थोड़ी दूरी पर कोई लड़की ट्रेन की पटरी पर बैठी रो रही थी। लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि कहीं वो लड़की सुसाइड तो नहीं करने वाली है, और ये सोचकर मैं भी उस लड़की की ओर आगे बढ़ते हुए मैंने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, अरे हट जाइए वहाँ से, ट्रेन आने वाली है। लेकिन मेरी बातों का उस लड़की पर कोई असर ही नहीं हो रहा था कि अचानक ही मेरे पीछे से उस आदमी की आवाज़ आई, अरे ओ भाई साहब, कहाँ पर जा रहे हो। उस आदमी की आवाज़ सुनकर मैं तुरंत ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो आदमी बेंच पर आकर बैठा हुआ था और मेरी तरफ देखकर ट्रेन आने का इशारा कर रहा था। तभी मैं एकदम से पीछे मुड़ा ताकि उस लड़की को वहाँ से हटा सकूं कि तभी मैंने देखा कि उस पटरी पर अब कोई भी नहीं था। वो पटरी पूरी तरीके से खाली थी, और इतना देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो चुका था, क्योंकि वो लड़की एकदम से गई तो गई कहाँ। मैं उस आदमी के पास आया और उस आदमी से कुछ पूछने वाला था कि तभी हमारी ट्रेन आ गई। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही अजीब लगा कि आखिर वो लड़की कौन थी। अभी मेरे जहन में ये सब चल ही रहा था कि तभी उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो जल्दी ट्रेन में, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो लड़की कौन थी। उस आदमी की बात सुनकर मैं अपने ट्रेन की बोगी के अंदर आ गया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि हमारी सीट एक ही बोगी में थी। ना जाने क्यों मुझे उस ट्रेन के अंदर बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वो बोगी पूरी खाली थी और उस बोगी में एक अजीब तरह का सन्नाटा और पूरी तरह से अंधेरा था। उस बोगी के अंदर की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी और बंद हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब हमारी ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी और ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। वो आदमी जो मेरे बगल में बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा, चाचा वो लड़की कौन थी जो मुझे उस स्टेशन पर दिखी थी। उस आदमी ने कहा कि मैंने लोगों से सुना है कि इस स्टेशन पर एक लड़की की आत्मा भटकती है जो रात के वक्त यात्रियों का शिकार करती है। दोस्तों उस आदमी की बात पर मैंने कहा, क्या आप भी डर रहे हो। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। अभी मैंने इतना कहा ही था कि उस आदमी ने मुझे अपनी बोगी की आखिरी सीट की ओर इशारा करते हुए
इशारा करने लगा। मैंने उस आदमी की ओर देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो एकदम से इतना डर गया था कि उसका शरीर डर के मारे कांप रहा था। तभी मैंने कहा, अरे चाचा, क्या देख लिया जो इतने डरे हुए हो? मेरे इतना कहने पर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस लास्ट वाली बोगी की ओर इशारा किए जा रहा था, क्योंकि उधर की लाइट एकदम से ऑन ऑफ हो रही थी, जिस वजह से कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी बोगी की उस ओर देखा जिस ओर वो आदमी मुझे देखने के लिए इशारा कर रहा था, तो मैं भी एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि बोगी के उस कोने वाली सीट में एक लड़की बैठी हुई थी जिसका चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका शरीर लाइट की हल्की रोशनी में दिखाई दे रहा था। और उस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये वही लड़की है जो उस ट्रेन की पटरी पर बैठी हुई थी। दोस्तों, एक बार को तो मैं भी उस लड़की को देखकर बुरी तरह से डर गया था, लेकिन भूत प्रेत पर विश्वास न करने की वजह से मैंने थोड़ी हिम्मत के साथ उस लड़की के पास जाने की कोशिश की कि तभी मुझे उस आदमी ने टोकते हुए कहा, अरे पागल हो क्या? मरना है? कहाँ जा रहे हो तुम? यहीं पर रुक जाओ और जैसे ही ट्रेन रुकेगी हम उतर जाएंगे। लेकिन मैंने उस आदमी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं उस लड़की के पास गया तो मैंने उस लड़की से कहा, आप अकेली बैठी हैं क्या? आपको डर नहीं लग रहा? लेकिन उस लड़की ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मैंने उसे थोड़े ध्यान से देखा तो वो लड़की उदास बैठी हुई थी। तभी मैंने उस लड़की से पूछा, मैं पुणे जा रहा हूँ, क्या आपको भी वहीं जाना है? लेकिन इस बार भी उस लड़की ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसके इस बर्ताव से मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन एक बार फिर मैंने उससे पूछा, अपना नाम तो बता सकती हैं आप? इस बार मेरे सवाल पर उसने कहा कि मेरा नाम निशा है और मैं पुणे ही जा रही हूँ। कहिए क्या बात है? उस लड़की के मुंह से इतना सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मैंने कहा, जी मैंने सोचा आपको डर लग रहा होगा इसलिए थोड़ी बात कर लें। मेरे मुंह से इतना सुनते ही उस लड़की ने अजीब ढंग से हंसना शुरू कर दिया और एकदम से मुझसे कहने लगी कि डर? मुझे किस बात का डर? मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने पिछले स्टेशन पर एक लड़की को देखा था जो ट्रेन की पटरी पर बैठी रो रही थी, क्या आपको उसके बारे में कुछ मालूम है? मेरी बात पर उस लड़की ने मुझसे कहा, हाँ मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। तभी मैंने कहा, बताइए ना। मेरी बात पर उस लड़की ने कहा कि ये बहुत ही लंबी कहानी है, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। जिस लड़की को आपने स्टेशन पर देखा है वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। अब तक बहुत से लोगों ने उस लड़की को देखा है और ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो उस लड़की को देखने के बाद बचे हों। दोस्तों, उस लड़की के बारे में इतना सुनते ही मैं पूरी तरह से अब डर सा गया था, क्योंकि मैंने भी उस लड़की को देख लिया था। तभी मैंने कहा, ऐसा क्यों होता है कि आखिर उस लड़की को देखने के बाद लोगों की मौत हो जाती है और वो लड़की मरी कैसे? मेरे मुंह से इतना सुनते ही निशा ने बताया कि मैंने सुना है कि एक बार वो लड़की ऐसी एक रात के वक्त अकेली ट्रेन से कहीं पर जा रही थी कि ट्रेन उसी स्टेशन पर आकर रुक गई कि तभी ना जाने कहां से